हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि सोल प्रोप्राइटर को अपने कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। इन फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। हम आज उनके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, ऑल पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब भी हम एक बिज़नेस के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो उसका ऑनर है बिज़नेस का, उसके एक्सपेंसेस और उसकी इनकम को हम बिज़नेस के एक्सपेंसेस और इनकम से अलग रखते हैं, क्योंकि हम ये जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं ये हम बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, ना कि उसके ऑनर के लिए। इसलिए हम उसकी जो इंडिविजुअल इनकम एक्सपेंसेस है वो अलग रखते हैं। डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू, बोथ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब हमें पता है जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं दो तरह के होते हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल। दोनों का इफेक्ट अलग अलग आता है, इसलिए जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब हम अपने रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अलग रखेंगे और रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम को अलग रखेंगे, ताकि हमें एक ट्रू फिगर मिल सके। नेक्स्ट है, एवरी इन्फॉर्मेशन कंसिडर्ड मटेरियल फॉर जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस और इट्स फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब ड्यूरिंग द ये कुछ ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें से जो भी मटेरियल होती है एक बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हमें उसे डिस्क्लोज करना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर उनको कोई बोनस भी दिया है, तो जो बोनस है वो एक तरह से कंपनी का खर्चा है, वो एक मटेरियल ट्रांजैक्शन है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए अब जो अगर सपोज हमने ईयर में बोनस हमने दिया है एम्प्लॉयज़ को, वो हमें कंपनी के अकाउंट्स में हमें शो करना ही चाहिए, ताकि हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सके एक बिज़नेस की। नेक्स्ट पॉइंट है, एज रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड कॉन्टीन्यूसली एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। ट्रांजैक्शंस ऑफ क्लोजिंग अकाउंटिंग पीरियड शुड बी कट ऑफ फ्रॉम दोज ऑफ सक्सीडिंग पीरियड। अब हमें पता है जो ये हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हमें कॉन्टीन्यूसली बनाने होते हैं। ये नहीं होता कि हमने एक बार बना लिए तो हम काफ़ी टाइम तक उसको बनाए ना। ये कॉन्टीन्यूसली हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने आगे के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें से जो प्रीवियस ईयर के थे, प्रीवियस ईयर के इन द सेंस, अब सपोज हमारा एक साल ख़त्म हुआ, हमने उसके एंड में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, अब नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, अब हमने कॉन्टीन्यूसली बनाना है। तो बहुत हमारा जो हमारे अकाउंट्स है वो ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा मैसी ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा क्लोजिंग अकाउंटिंग पीरियड होता है उसकी ट्रांजैक्शंस को कट ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द सक्सीडिंग पीरियड। नेक्स्ट है, ओनली द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच वर कंक्लूडेड बिफोर द क्लोज ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द ईयर। कि जब भी हम एक साल के अपने अकाउंट्स बनाते हैं उसमें हमें सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट लेना है जो कि उस ईयर में हुई हैं। जैसे कि सपोज अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो जोन सी भी ट्रांजैक्शंस 31 मार्च के पहले हुई होंगी, हम सिर्फ उसी का इफेक्ट लेंगे। उसके बाद अगर जो हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं हम उसका इफेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर सपोज़ करो अब कोई सेल हुई है, जैसे कि एक कस्टमर ने ऑर्डर देना था गुड्स का, उसने कहा मेरे को 500 यूनिट्स चाहिए, और उसकी अब जब एक सेल कब होएगी, जब एक कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को देखेगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा और अपना ऑर्डर फाइनलाइज़ करेगा। अब ये जब ये सारी कॉन्वर्जेसन जब पहले कस्टमर ने कहा मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, अभी तब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ था, तो जब हम उस ईयर की अकाउंट्स बनाएंगे तब हम उस सेल को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारा ऑर्डर है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। कस्टमर ने अभी तक प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट नहीं किया है, उसने डील फाइनल नहीं की है, तो इसलिए अगर हम उस सेल को उस अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंट्स में कंसिडर कर लेंगे तो जो हमारी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें जो उनसे ट्रांजैक्शंस एंड ऑफ द पीरियड के पहले हुई होंगी सिर्फ हमें उन्हें ही कंसिडर करना है, ना कि उसके बाद वाले को। ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको हमें ध्यान रखना होता है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द बिजनेस। थैंक यू।